हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं परागकण की। परागकण जिसका जो विकास होता है वो परागकोश में होता है, मतलब हम बोले तो एंथर में होता है। एंथर के अंदर 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर मतलब 2 लोब होते हैं, 4 कक्ष होते हैं और हर कक्ष में क्या होते हैं, परागकण बनते हैं। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, उसमें मियोसिस होता है, जिससे मियोसिस होने से उसमें 4 सेल बनती है जो कि हैप्लॉइड होती है। उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर बोलते हैं या पराग पोलेन बोलते हैं, पोलेन ग्रेन बोलते हैं। तो वो जो पोलेन ग्रेन बने हैं उनका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले 2 लेयर होती है। एक बाहरी लेयर होती है और एक इंटरनल लेयर होती है, मतलब एक बाहरी परत होती है और एक आंतरिक परत होती है। अब बाहरी परत को हम बोलते हैं, ये जो है आपकी बाहरी है, इसे एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइन। जैसे बोलते हैं बाह्य त्वचा। इसके अंदर एक और ब्लैक कलर में आप देखेंगे, इससे बोलते हैं हम अंदर वाली को इंटाइन। क्या बोलेंगे? इंटाइन। इंटाइन मतलब अंतः चोल, सॉरी चोल बोलेंगे, बाह्य त्वचा नहीं, बाह्य त्वचा बोल सकते हैं लेकिन बाह्य चोल बोलेंगे। चोल मतलब भी कवरिंग होता है और त्वचा ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो अंतः चोल तो कवरिंग होती है। पोलेन ग्रेन जो कि हमारा, इसे माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर बोल सकते हैं। साथ ही इसे हम हिंदी में अगर बात करें, परागकण बात कर रहे हैं, हम परागकण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो परागकण में क्या क्या होता है, जो उसकी आउटर लेयर होती है वो क्या होती है। अब परागकण की बात करें तो ये सबसे पहले अगर हम इसके कैरेक्टर बात करें तो एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, एक सेल होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। अगुणित होते हैं। अगुणित मतलब जैसे मैं लिखूं यहाँ पर यूनिसेलुलर होते हैं। साथ ही ये हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। अब इसमें जो है एक और एग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अंडाकार हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, गोल हो सकते हैं। तो अंडे के समान सर्कुलर मतलब गोल हो सकते हैं, अंडे के समान हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो परागकण का स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर जो है यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय होता है, एक न्यूक्लियस, ये पूरा साइटोप्लाज्म होता है। हैप्लॉइड है, क्रोमोसोम के नंबर आधे रहते हैं, अंडे के समान है, गोल है, ठीक है। इस तरह का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब इसमें सबसे छोटा जो परागकण होता है उसे बोलते हैं, सबसे छोटे को बोलते हैं, जो जिस जीव का, जिस प्लांट का होता है उसे बोलते हैं मायोसोरिस। और जो सबसे बड़ा परागकण होता है उसे बोलते हैं मिराबिलिस। मिराबिलिस, क्लियर। इनकी जो मतलब अगर हम बात करें साइज की, तो साइज और शेप और स्ट्रक्चर डिफर हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू प्लांट के हिसाब से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले एक्साइन की, तो एक्साइन जो है क्या है, बाहरी भाग है। कैसा भाग है? बाहरी है, क्लियर। बाहरी स्ट्रक्चर होता है जो कि किससे बना होता है? स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन जो कि किससे विकसित होता है? स्त्रावी टेपेटम से। स्त्रावी टेपेटम मतलब स्पोरोपोलिनिन, इसको स्पोरोपोलिनिन बोलते हैं, स्पोरोपोलिनिन बोलते हैं, ठीक है। ये हार्ड कवरिंग होता है, ये इसे हाई टेम्परेचर पे मतलब अधिक तापमान पे बचा सकता है, कुछ नहीं होता है उसे। जैसे हमारे फॉसिल्स होते हैं, अवशेष होते हैं, जीवाश्म होते हैं, वो किस तरह से जीवित रह सकते हैं, उसी तरह से पोलेन भी क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे, हाई एसिडिक कंडीशन में, हाई एल्कलिक कंडीशन में क्या हो सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। हो सकता है ये आप देखते हैं कि जैसे व्हीट, गेहूं की बात करें, हम राइस की बात करें, इनमें इनका लाइफ स्पान होता है 30 मिनट्स, 30 मिनट का हो सकता है। लेकिन जो दूसरे
जैसे सोलेनेसी कुल होता है, सोलेनेसी होता है, रोजेसी होता है, ठीक है। इनमें जो है, या लेग्यूमिनेसी होता है, इन कुल में जो है इनका लाइफ स्पान मंथ या ईयर, कई मंथ का ये देखने को मिल सकता है। तो ये क्या हो सकते हैं, हाई टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं होता है, हाई एसिडिक कंडीशन में, हाई एल्केलिक कंडीशन में इसमें कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। अब स्पोरोपोलेनिन जो है ये हमारा मेन सबस्टेंस होता है, जो इसको किससे बचाता है, हाई टेम्परेचर से बचाता है, हाई एसिडिक कंडीशन से बचाता है और हाई एल्केली से बचाता है। अब अगर बात करें हम जिस भाग पर एग्जाइन एब्सेंट होता है, जिस स्थान पर, जिस प्लेस पर एग्जाइन एब्सेंट होता है उसे बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोला जाता है, जर्म पोर, या इसे बोलते हैं जनन छिद्र। क्लियर। इस जो एग्जाइन है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो स्पोरोपोलेनिन जहां पर एब्सेंट होता है उस भाग को जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। यहां से ही क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है इसका वो बाहर निकलता है। अब अगर हम बात करें तो मोनोकोट में जर्म पोर के नंबर जो होते हैं, मोनोकोट में जर्म पोर जो होते हैं ना वो एक होता है, सिंगल होता है, जबकि डाइकोट में जर्म पोर जो होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये हम जर्म पोर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जनन छिद्र की बात की मोनोकोट में, ठीक है, एक बीजपत्री में 1 होता है और द्विबीजपत्री में 3 जनन छिद्र होते हैं, 1 2 3। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाइन एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है, एग्जाइन एब्सेंट है और स्पोरोपोलेनिन भी एब्सेंट है। क्लियर। और यहीं से क्या होता है, जनन छिद्र से पराग नलिका का निर्माण होता है, साथ ही पराग नलिका जो पोलन ट्यूब होती है उसका निर्माण होता है और जो न्यूक्लियस है वो यहीं से बाहर निकलते हैं। इसको बोल सकते हैं ये कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है, स्मूथ होती है, थिन स्मूथ, और हर मतलब किसी भी कंडीशन में इसमें किसी का भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। बनी किसकी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने को ध्यान रखना है। दूसरा है इंटाइन जो कि अंताचोल बोलते हैं, ये किसकी बनी होती है, पेक्टो सेल्यूलोज की बनी होती है। यह भी कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है, यह भी स्मूथ होती है। एंड अगर हम बात करें इसकी तो ये आगे चल कर क्या बनाएगी, पोलन ट्यूब बनाती है, पोलन ट्यूब का निर्माण करती है, पराग नलिका बनाती है। क्या बनाती है, पराग नलिका बनाती है। कैसी होती है, पतली होती है, चिकनी होती है। अगर इसकी बात करें तो इसे पेक्टोसेल्यूलोज बोलते हैं, ठीक है। तो पोलन ट्यूब होती है और ये आगे चलकर क्या बनाएगी, पराग नलिका बनाएगी, थिन स्मूथ होती है, पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। क्लियर। ये इंटाइन है, क्या है, ये इंटाइन होती है। तो ये हमने स्ट्रक्चर देख रहे हैं पोलन ग्रेन का। क्लियर। अब अगर आगे की बात करें हम तो ये आगे जब ये फुली डेवलप होता है, ये वो स्ट्रक्चर है जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है, वो स्ट्रक्चर है। लेकिन ये कंप्लीटली जब डेवलप होता है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है, तब अप्रोक्सीमेट 60% एंजियोस्पर्म में और 40% में एंजियोस्पर्म में इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। अब ये क्या करेगा, जब इसमें कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट देखना समझना आप, वापस से हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दो भाग में इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब 2 प्रकार की सेल इसमें देखने को मिलती है। एक सेल होती है जिसे बोलते हैं जनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जनरेटिव सेल। एक प्रकार की ये सेल होती है, इसके अंदर वाली ये वाली जो सेल है पूरी, इसकी बात कर, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। अब क्या होता है, जनरेटिव सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो स्पाइरल के समान होता है, स्पेरिकल प्रकार का होता है, ठीक है, हाशिया आकार का अगर हम बोले तो। और इसमें जनरल न्यूक्लियस गोल होता है।
जनरेटिव सेल जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पर होता है, पेरीफेरी परिधि की तरफ होता है, और वेजिटेटिव जो होता है पूरे भाग में फैला रहता है। ये जो वेजिटेटिव है अगर इसको बोले तो इसे बोलते हैं जनन कोशिका, और इसे बोलते हैं कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका। क्लियर। अब क्या होता है, अब मैंने यहाँ पे डिनोट किया है कि जो 60% एंजियोस्पर्म 40% एंजियोस्पर्म, ये जब डेवलप हो रहा है तब ये स्ट्रक्चर बन रहा है। कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें दो प्रकार की सेल बन रही है, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं इनमें ये वाला स्ट्रक्चर मतलब दो सेल स्ट्रक्चर देखने मिलता है, 2 सेल स्ट्रक्चर होता है, दो कोशिकीय। क्लियर, कितने, 2 कोशिकीय। बट अगर 40% एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये 2 नहीं 3 सेल 3 सेल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब क्या होता है इसमें 3 सेल के कब बनता है, किसमें बनता है, 40% एंजियोस्पर्म बनता है। कब बनता है, जब पोलिनेशन हो जाता है। पोलिनेशन के बाद जब पराग नलिका स्टिग्मा के द्वारा इंटर करती है, कहाँ पर, एम्ब्रियो सेक की तरफ मूव करती है, तब इसमें क्या हो जाता है, पोलन ट्यूब बनते बनते इसमें क्या हो जाता है, ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो जनरेटिव सेल होती है, ये 2 न्यूक्लियस बनाती है। कितने न्यूक्लियस बनाती है, 2 न्यूक्लियस बनाती है। इसलिए 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल हो जाती है। अब ये 2 न्यूक्लियस तो यहाँ से बन जाते हैं और एक पहले से यहाँ पर प्रेजेंट है, तो एक सेल तो यहाँ पर है, 2 सेल यहाँ पर बन जाती है, तो कितनी हो गई, 3 सेल। तो ये स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे किस तरह से इसका विकास होता है, मतलब बिफोर पोलिनेशन और आफ्टर पोलिनेशन, मतलब परागण के पहले और परागण के बाद हम इन स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में भी आना चाहिए। तो एक बार और आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इसमें 2 प्रकार की सेल होती है, एक जनरेटिव जनन कोशिका, दूसरी होती है वेजिटेटिव सेल जिसे कायिक कोशिका कहते हैं। कायिक कोशिका क्या करती है, फूल और फूड होता है इसमें, ये नरिशमेंट का काम करती है। क्या करती है, फूड होता है इसके अंदर, ये थोड़े समय बाद डिजेनरेट हो जाती है, पराग नलिका बनती है, उसके बाद पराग नलिका जैसे बनी ये डिजेनरेट डिसॉल्व हो जाती है, पराग नलिका बनते टाइप। क्लियर, कौन सी सेल, वेजिटेटिव सेल, ये कंप्लीट वेजिटेटिव सेल होती है। और ये जो सेल होती है, ये जो न्यूक्लियस होता है जनरेटिव होता है, ये आगे चलकर एम्ब्रियो सेक के अंदर जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक होता है, एम्ब्रियो सेक में जो एग होता है, अंडा, उसको फर्टिलाइज करती है सेल। क्लियर। लेकिन अगर हम 40% एंजियोस्पर्म में बात करें तो इसमें 3 सेल होती है। कितनी सेल होती है, 3 सेल देखने में, इसकी 2 बन जाती है और इसकी तो 1 होती है। ठीक है, और यहाँ पर एंजियोस्पर्म में यही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये परागकण का स्ट्रक्चर है।